करेंगे, कांग्रेस को भी शामिल करते हैं प्रोफेसर विद्रावल जी। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। ललित अरोड़ा जी, हम बात करें कि पराली कितना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्ती दिखा चुका है प्रदेश सरकारों पर। कई बार उसने तारीफ भी की है कि ठीक है, ठीक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है सुप्रीम कोर्ट को, जैसे पिछली सुनवाई हुई थी 23 अक्टूबर को, कहा कि नाकाफी है और इंतजाम होने चाहिए थे, उन पर ध्यान देना चाहिए था। तो उसके मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि जुर्माना डबल कर दिया जाए ताकि इसको पूरी तरह से इस पर नकेल कसी जाए। इसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, किसान नेता विरोध कर रहे हैं कि देखिए आप तो डबल अटैक कर रहे हैं, हमें जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाएं। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बार बार संसाधन तो उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको आर्थिक मदद दे रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, इसको अब बेवजह एक प्रोपगैंडा की तरह यूज मत कीजिए। देखिए, सरोज जी है ना, सुदेश जी। दिल्ली का जो एरिया है 1483 किलोमीटर है वर्ग में, जिसमें से 370 के करीब कृषि होती है और बाकी जो है 1100 कुछ जिसमें बिल्डिंग्स और ये सारा है। कोई हमें ये बताएगा इस चैनल पे बैठ के कि दिल्ली में ग्रीन कवर कितना है, या पिछले 5 सालों में कम हुआ है कि बढ़ा है, या 10 सालों में? नंबर 1। नंबर 2, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से श्वसन संबंधी या बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ज्यादा होता है। ये इन दिनों में कंजेशन ज्यादा होता है, शायद मौसम स्थिर रहता होगा, उस वजह से वो आगे नहीं जाता। ये भी एक विचारणीय विषय है कि दिल्ली से क्रॉस क्यों नहीं करता ये। जब ये हरियाणा से, पठानकोट से दिल्ली पहुंच सकता है तो दिल्ली से आगे क्यों नहीं जाता है। इसके अलावा जो और चीज देखने वाली है कि धान की फसल की कटाई के बाद इनको जो बोना होता है आलू या गेहूं, या उसमें टाइम बहुत कम बचता है। इमीडिएटली बाद सर्दी शुरू हो जाती है, और चूंकि वो टाइम कम बचता है तो उसको सबसे आसान लगता है कि वो उन मूठों को इनको जला दे। अब सवाल यह है कि हमारे पास में 2 तरह की चीजें हैं। एक तो है प्रिवेंटिव, यानी पहले कैसे रोके के लोग आग ना जलाएं। दूसरा है पोस्ट इवेंट, जब इवेंट हो गया जलने का तो उसका कैसे करा जाए। देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सबसे ज्यादा है दिल्ली में। वहां कितनी इंडस्ट्री है जहां पे ग्रीन कवर है। नंबर 2, व्हीकल पोल्यूशन। पूरे देश की व्हीकल एक तरफ है, चारों मेट्रो की, और दिल्ली की एक तरफ है। अब ये पटाखे तो 2 दिन 3 दिन, जैसे हमारे भाई ने बोला, इतना ही होता है ना। क्या ये कांस्टेंट 3 महीने पटाखों से रहता है? तो ये एक अच्छा, फिर अब शेष का जो पोल्यूशन है वो 4% या 3% के बीच में है। तो एक ये हैवक सा क्रिएट किया गया है। भाई, या तो इनको अल्टरनेट प्लान दो कि आप धान मत उगाओ, अगर ऐसा संभव है तो, क्योंकि धान में पानी भी बहुत लगता है, सिर्फ पोल्यूशन की बात नहीं है। अब सेकंड चीज है कि मेरा ये मानना इसको लेकर भी सरकार का, इसको लेकर भी पिछली सरकार जो थी, मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि अगर धान नहीं उगाएंगे, बाकी फसल उगाएंगे तो उस पर भी सरकार पैसा देती है किसानों को। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, वो पैसा दे, फिर भी तो चालान काटे जा रहे हैं ना कि 30,000 रुपए फाइन मैक्सिमम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसको अपराध घोषित कर दिया, और दंड देने से क्या ये दंड विधान से सारा देश में शांति हो जाती है और लोग अपराध नहीं करते? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको सिखाया जाए। दूसरी बात, पीपल को हम पूछते हैं। पीपल एक ऐसा पेड़ है, पटना में भी इस पर रिसर्च हुआ कि 100 किलो ऑक्सीजन ये सारा साल में देता है, और रात को भी देता है। तो हमारा ये कहना है कि पंजाब से दिल्ली तक कोई 5-7 किलोमीटर पे मनरेगा के अंदर में पौधारोपण किया जाए, जिसमें पीपल लगाया जाए। 50 मीटर के बीच में 2 पौधे लगा दे हर 25 मीटर पे। पीपल का थोड़ा लंबा तो टाइम लगेगा, लेकिन 3-4 साल में बाकी उपायों के साथ साथ पीपल लगाने से क्या होगा, एक तो आपको उसमें से औषधीय गुण भी है पीपल में। दूसरा, पीपल का वृक्ष बहुत विशाल होता है और पर्यावरण का संतुलन बनाने में होगा, और ये सोख लेता है प्रदूषण को। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम ग्रीन कवरेज बढ़ाए, जिससे इसका लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ इसको अपराध घोषित करके कुछ नहीं कर सकते। किसान बहुत हठी कौम है, उनको ये समझा, या तो उनको अल्टरनेटिव क्रॉप दो और सब्सिडी दो, जो उनका इनकम क्राइटेरिया है उसमें जो लॉस होता है उसको कवर किया जाए। भाई साहब ने कई तरह की मशीनों की बात करी है। मैं कहता हूं सरकार खुद क्यों नहीं उठा लेती, या फिर जो हार्वेस्टर वाला है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है वो क्यों नहीं उठाता। सरकार तो सुविधा दे रही ना उठाने की, सरकार तो सुविधा भी दे रही है, सेंटर्स भी बनाए गए हैं कि खेत से उठाया जाएगा।
नहीं उठाया लेकिन वो जा रहा। बात किसान अवशेष पर आ गए हैं। जो पराली ऊपरी हिस्सा जो जमीन के अंदर रह जाती है जड़ें और ऊपर कुछ हिस्से तक रहता है, उस अवशेष की बात हो रही है यहाँ पर अब। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आपकी हार्वेस्टिंग चीजें हैं वो ऊपर से ही काटती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक 2 एकड़ का किसान है, उसके लिए संभव नहीं है ये सारा अपने खर्चे पे करना। 1,000 रुपए से कोई कॉस्ट पूरी नहीं होती। क्यों नहीं हम जो हार्वेस्टर या कंबाइन लेके काटने आया है उसको एक मशीन और दे दी जाए कि जो तूने काटा अवशेष भी तू ही उठाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई? अगर वो 1,000 उसी को दे दिया जाए कि भाई जिस खेत में तू गया है उस खेत में सारा वहां पे हमें सर्टिफिकेट दे देगा किसान से लेके कि यहाँ पे मूंड नहीं रह गया और मैं बाहर लेके आ गया हूँ। अब जैसे पैकिंग मटेरियल है और कई चीजें हैं, टोकरियां हैं, तो वो जो चीज है इसको इस तरीके किया जा सकता है ना कि जो काटने वाला है जो उसकी लेबर ले रहा है वही ले जाए। ये एक हो सकता है। दूसरा, ग्रीन कवरेज मैंने बोला है। तीसरा, क्या जो है कितने लोगों के चालान हो गए पटाखों में? पटाखों पे टोटल बैन है, ठीक है। अब ये गाड़ियों को भी ये कर रहे हैं कि ये गाड़ी इतने टाइम बाद दिल्ली में नहीं चलेगी एनसीआर में। ये समस्या सिर्फ एनसीआर में ज्यादा बढ़ाई जाती है। अर्बन लोगों को वाकई इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि वो एक लिमिटेड से एरिया में रहते हैं। गांव में छोटी छोटी आबादी में हम लोग रहते हैं तो हमें वो समस्या उतनी लगती नहीं है। हालांकि ये नहीं कि वो हम मुंह उधर कर लेंगे तो हमें वो उठाएगी नहीं, लेकिन इस दिक्कत को प्रेम प्यार से एजुकेशन देके उन लोगों के दिमाग में पंचायत स्तर पे बिठा के और तब तक जब तक कि लोगों की आदतें नहीं बदलती वहां से खुद उठाया जाए। धीरे धीरे हरियाणा में तो बेहतरी हो रही है, ये मैं भी जानता हूँ। ललित अरोड़ा जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगी, उसके बाद अनिल सूद जी हमारे साथ है, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या पराली के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता रहा है पिछले कुछ सालों से? नहीं, हमें क्या जरूरत है राजनीतिक रंग दे? हमारे सारे समाज को फायदा है जिस चीज से। हम उसका ये तो नहीं कह रहे कि पराली जलानी चाहिए, ये कौन कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव उपाय भी करे जाए। और मैंने तो 5-6 चीजें बताई कि लेकिन जब सरकार समझाने बुझाने के बाद भी कोई किसान नहीं मानता है, पराली के अवशेषों में आग लगाता है, उस पर जुर्माना लगाती है या उसको समझाने जाती है, या फिर अब उस पर एफआईआर हो रही, रेड जोन में उसका नाम डाला जा रहा है, तो उस पर कांग्रेस सवाल तो उठाती है ना। हम ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव चीजें खत्म कर दी आपने। जो आपके पास अल्टरनेटिव है वो सारे आपने खत्म कर लिए। अब सिर्फ किसान को दंडित करना ही रह गया है। मैं ये कह रहा हूं। यानी राजनीति नहीं करती कांग्रेस इस पर, कोई भी दूसरी पार्टी राजनीति नहीं करती? क्यों करेंगे? सारे ही तो किसानों से आए हुए हैं। 70% तो किसान ही है। किसान और जवान क्यों करेगा?